राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कंडाघाट खंड के बीशा मंडल का हिंदू सम्मेलन 18 जनवरी रविवार को बाबा बालकनाथ मंदिर ध्यारी घाट में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रांत के प्रदेश महामंत्री देवीदत्त तंवर थे, जिन्होंने संघ की 100 वर्ष की यात्रा और पंच परिवर्तन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि रिखीराम शर्मा थे। महिला शक्ति वक्ता ज्योति शर्मा ने नशे पर चिंता जताई और उस पर प्रकाश डाला। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बबीता दीदी ने अध्यात्म पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन में जिला सोलंग हिंदू सम्मेलन आयोजित कमेटी के सह संयोजक जेके ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष पर संघ की 100 वर्ष यात्रा पर देश भर में 1,03,019 सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी कड़ी में आज बीशा मंडल का हिंदू सम्मेलन ध्यारी घाट में आयोजित किया गया। हिंदू सम्मेलन आयोजित कमेटी के बीशा मंडल के संयोजक जय कृष्ण शर्मा, सह संयोजक रमेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय ठाकुर, उप प्रधान हेमंत बिशा व उप प्रधान कोट पंचायत सतीश विशेष रूप से उपस्थित रहे। माता की जय। जय श्री राम। 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 आज के इस हिंदू सम्मेलन में सम्मानित मंच और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, बंधु और भगिनी, आज कंडाघाट खंड के बीशा मंडल में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। थोड़ी मन में शंका भी हो रही होगी कि हिंदू बहुल देश में हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की क्या नौबत आ गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश भर में 1,03,019 हिंदू सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से हमारा ह्रास जो हो रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताए हुए मार्ग से हम नहीं चल रहे हैं। कोई नहीं चल रहा है कि हमें किस समय उठना चाहिए, किस समय भक्तजन करना चाहिए, किस समय भगवान को याद करना चाहिए। जब आदमी पर कोई संकट आता है तब कहते हैं जय माता की, हमारे संकटों को दूर करो। वैसे प्रतिदिन माता का पाठ किया करो। दुर्गा सप्तशती बहुत प्राचीन ग्रंथ है हमारा। जब भगवान शिव ने देखा कि ये लोग इसको सही ढंग से अपने उपयोग में नहीं ला पाएंगे तो उन्होंने कील कर दिया उसको। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोगों ने गुरु धारण कर रखा होगा, अपने गुरु से पूछ के उस किलत को हटा के प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की पूजा करेंगे तो कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। में दिया जलाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं, ये हमारे संस्कार हैं। हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर हमारे देश के प्रति, हमारी भारत भूमि के प्रति सम्मान का भाव है, देशभक्ति का भाव है। देशभक्ति सिर्फ के लिए अब जरूरी नहीं है कि फांसी पर लटकें आप, वो हम कर भी नहीं सकते। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो वीर भगत सिंह हो, कुंवर सिंह हो, शिवाजी हो, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, परंतु हम समाज को भीतर से खोखला होने से बचा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है मातृशक्ति की है, एक माँ की है। माँ अगर जीजाबाई होगी ना तो बच्चा निश्चित तौर पर शिवाजी ही होगा। तैमूर, खिलजी और अंग्रेज नहीं चलने के लिए नहीं चलते, पर हम फोन पर इतनी तेजी से चलते हैं। और क्या इसका परिणाम क्या हुआ है? बाल्यावस्था अगर बचाना है तो आपको उसके बाल्यावस्था से शुरुआत करनी होगी और वो एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ माँ की ही उसमें भूमिका। उसकी 2 रोटी भी मुझे ही चाहिए। जब वो लोभ वृत्ति आए,
देह और देह के धर्म कि मैं इन पांडवों को 5 गांवों तो क्या इतनी सी सुई की नोक के बराबर स्थान भी नहीं दूंगा। अपने ही भाई को कहे तो देह के धर्मों में लालच में फंस गए। ये मेरा मेरा है, तो वहीं से गिरावट की तरफ हम आए और बाहर की जो शक्तियां है वो हमें क्या करती गई, बांटती गई, खत्म करती गई। और आज हमें पुनः फिर से जो है संगठित होने के लिए मेहनत करनी पड़ी। उसमें भी हमारे अंदर दम नहीं, मैं तो स्पष्ट कहूँगी। हम देख रहे हैं हम संगठित हो रहे हैं तो हमारे अंदर इतना भी नहीं कि हमारे ऋषि मुनि ने कितना तप किया, हिमालय में पहाड़ियों में बैठ के तप किया। उन्होंने कितनी मेहनत की, जो कहा कि जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जब जलाया गया तो उससे जो वो रचनाएं निकाली गई, कितने मेहनत से उसको समझाया था। और हमारे अंदर 2 घंटा बैठने की भी कहता है ना, देह जो भी बातें बताई जा रही है, देह माने शरीर। शरीर में जब मैंपन इतना आ गया कि हम अपनों को भी सम्मान न दें। जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था वहां ऊंच नीच कुछ भी नहीं हुआ करता था, जात पात धर्म वेद कुछ नहीं। वहां प्रजा की पालना पिता जो है पिता की तरह करते थे, सम्मान करते थे, रिगार्ड करते थे। परंतु जब हम द्वापर के बाद आए, देह मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, और अपने ही बिरादरी में हमने ऊंच नीच की जब भावनाएं बनाई, एक तबके को नीचे, दूसरे को ऊपर, अपने को श्रेष्ठ, और जो भगवान ने श्रेष्ठ मान्यताओं के साथ हमको भेजा था, संस्कारों के साथ भेजा था, संस्कृति के साथ भेजा था, तो हम भूल गए। शरीर भान में ऊंच नीच में बहुत ज्यादा आ गई, तो वहां से विकृति शुरू हो गई। जब मेरे अंदर ये भावना आ गई कि मेरे थाली में अगर 4 रोटी है और उसके थाली में अगर 2 रोटी